हाँ भैया ठीक है, देख लेंगे। दीदी ये देखिए, आप इसमें एकदम हीरोइन लगेंगी। आमिर खान की अगली फिल्म में आमिर खान की दीदी का रोल पक्का। अरे ये सब तो छोड़िए भैया, मुझे तो आप कोई ऐसी साड़ी दिखाइए जिसे देखते ही मेरी ननद जल के भुट्टा हो जाए। उसके लिए आप साड़ी मत लीजिए, बंटू को गियर वाली साइकिल खरीद दो। हैं बंटू, आप मेरे बेटे को कैसे जानते हैं? दीदी आप ललित ड्राई क्लीनर वाले की सगी धर्मपत्नी है ना। हम गए थे कपड़ा देने के लिए, आप और आपकी ननद आपस में बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को साइकिल दिलाई, आप उनसे महंगी साइकिल दिलाओ, वो जल के खाक हो जाएंगी। अबे एक सेकेंड भाभी, ये देखिए एकदम जलंत माल है, इससे आपकी ननद जल ही जाएंगी। अगर ना जली तो गाड़ी बुक करवा देंगे, उससे जलेंगी, नहीं तो घासलेट और माचिस। मजाक कर रहा था। खतरू भ्राताश्री। अरे भाभी एक सेकेंड ना। प्रणाम भाभी। प्रणाम भ्राताश्री, आप हमें लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र प्रदर्शित करें, शीघ्र, अति शीघ्र। क्या हुआ भाभी जी, हमने किसी को नहीं पीटा। आप फ्रेंच में क्या बोल रही हैं? लेकिन हाँ, आप तो शुद्ध हिंदी वाली है ना। फ्रेंच तो प्रेमा भाभी बोलती हैं। अरे हाँ, सतरक पहाड़ की तरह हमको ये भी समझ में नहीं आता। भ्राताश्री, आप हमें बनारसी सप्त वर्ण लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र प्रदर्शित करें, शीघ्र, अति शीघ्र। भाभी क्या कह रही हैं भाभी? 7 रंग की बनारसी साड़ी दिखाइए, जल्दी, कह रही है दीदी। कह रही हैं दीदी। भाभी एक सेकेंड। अरे भैया नहीं चाहिए बीमा, कह रहे हैं ना। अरे आप लोग दुकान पर? क्या हुआ, कुछ काम था, फोन कर देते। क्या चाहिए? वो 7 रंगी बनारसी साड़ी चाहिए थी। 7 रंग की साड़ी? ऐसी बनारसी साड़ी तो हमारे पास नहीं है। कहा था मैंने इन लोगों को कि 7 रंग की साड़ी ऐसे आसानी से नहीं मिलती। अब क्या करेंगे? नुआलोन और ट्रिप्लान। अब कोई बात नहीं, हम 7 अलग अलग रंग की 7 साड़ियां ले लेते हैं। खतरू भैया, आप हमें 7 अलग अलग रंग की साड़ियां दिखा दीजिए। अच्छा, हम काट के एक साड़ी बना लेंगे। हाँ वो दिखाइए ना, वो दिखा। क्यों बनानी है ऐसी साड़ी? वो निकालिए, वो वाली अच्छी है, बाहर निकालो, गुलाबी वाली। भाभी ये गुलाबी और हरी वाली। नीली ये रही। अरे भाभी दुशासन का है बन रही, देखें। अरे बहन जी, ये तो मेरी पहनी हुई साड़ी है। नहीं, मैं तो ये नीली कह रही थी। आप पीली साड़ी दिखाना। पीली वाली, एक सेकंड, पीली वाला। अरे ये रही पीली। कहाँ? ये रही पीली साड़ी। सोच के देखो, हो गए 7 रंग, हो गए। अरे कौन से देश का झंडा बनाना है? क्या करोगी ये 7 रंग की साड़ियों का? और कोई मुझे बताएगा कौन पहनेगा ये साड़ी? भोले, आपको मैं थोड़ी घमंडी दिख रही होंगी, लेकिन ये घमंड नहीं, तकलीफ है। भोले याद है, कुछ दिन पहले आप मुझसे मिलने आए थे और मैंने आपसे बहुओं की शिकायत की थी। भोले, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मैंने ही प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा जादू चलाओ कि बहुएं इस बूढ़ी सास की सेवा करने लगे, लेकिन प्रभु आपने तो मेरी गुहार कुछ ज्यादा ही जल्दी सुन ली। प्रभु बंद करवाओ ये सास की सेवा, अब तो चोटें भी लगने लगी हैं। प्रतिभा, ये लो कैंची, अब सारी साड़ियाँ काट दो फटाफट। अरे अच्छी खासी साड़ियाँ क्यों खराब करनी है? कन्हैया जी, अभी ये सब मत पूछिए ना प्लीज। कन्हैया जी, आपको कल पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कुछ नहीं, ऐसे ही।
कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको पता चल जाएगा कि हमने साड़ियाँ क्यों काटी। एक मिनट, पहले बताओ, एक साड़ी 5,000 की है, टोटल 35,000। इतनी महंगी साड़ियाँ खराब क्यों करनी है? क्या करना है यार जी, आप मम्मी जी की आखिरी इच्छा के लिए 35,000 खर्चा नहीं कर सकते? प्रभु, अब तो एक ही इच्छा है कि बहुओं से मेरी सेवा का कार्यक्रम बंद करवा दो, वरना ये मेरा क्रियाक्रम ही करवा देंगी। इनकी सेवा तो शुगर की बीमारी हो गई है। मीठा खाने को दिल तो करता है, लेकिन फिर बाद में तकलीफ होती है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। ये मेरे गले में पट्टा देख रहे हो? एक घूंट पानी भी नहीं पी पा रही हूँ प्रभु। अब तो डर लगता है कि अगली सेवा में पता नहीं कौन सी चोट लगेगी। प्रभु। भैया की आखिरी इच्छा? हाँ कन्हैया जी, शिव जी हमारे सपने में आए थे और उन्होंने हमसे ये कहा है कि सासू माँ के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। हाँ हाँ, और 7 दिन में माँ जी दीदी को और हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। प्राणनाथ, शोकाकुल एवं अत्यंत दुखदपूर्ण समाचार ये है कि मैया अब कदाचित अल्प दिवसीय शेष अतिथि है। माँ जी हमारे बीच सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है, कह रही है दीदी। सासू माँ के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। माँ जी दीदी और हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। माँ जी हमारे कुछ ही दिनों की मेहमान है। सासू माँ के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। दीदी को माँ जी हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। माँ जी हमारे बीच से कुछ ही दिनों की मेहमान है। प्रभु, सुन रहे हो ना मेरी? ये सिर्फ सुन ही रहे हो। भैया। प्रभु, आप काहे मुझे मैया बुला रहे हैं? ओ मैया। लल्ला लल्ला, क्या हुआ है? भैया तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? भैया संभाल के। अरे लल्ला, तू तो ऐसे अचानक भागा है जैसे तेरी मैया ऊपर निपट ली हो। चुप कर भैया, कुछ भी बोलती रहती है। क्या हुआ तुझे अचानक? है काहे इतना तिल मिला रहा है? भैया मैं बताता हूँ। प्रभु, शिव शंभू। कुंती देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कन्हैया के विचलित होने का कारण। प्रभु, इसका एक और ब्याह तो पक्का ना करा दिया आपने? नहीं कुंती देवी, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे प्राणों को लेकर चिंता में भागा आया है। मेरे प्राण? प्रभु, आपकी कृपा से ना तो मुझे शुगर है और ना ही दमा और ना ही दिल की कोई बीमारी। हाँ, डेंगू चिकनगुनिया चलता रहता है। मच्छर का क्या है, वो तो कभी भी काट सकता है। कुंती देवी, कन्हैया को तुम्हारी 5 बहुओं ने यह बताया है कि तुम जल्दी ही इस संसार को त्यागने वाली हो, सबको छोड़ के जाने वाली हो। बहुओं ने? लेकिन बहुओं ने ऐसी खबर क्यों फैलाई है? और कौन सा डॉक्टर ने मेरी नब्ज देख के उन्हें ये बताया? मैंने। आपने? हाँ, मैं ही तुम्हारी 5 बहुओं के स्वप्न में आया था और उन्हें यह सूचना दी कि उनकी सास कुंती देवी यानी कि तुम शीघ्र ही अपने प्राण त्यागने वाली हो। क्यों प्रभु? ताकि वो तुम्हारी अत्यंत सेवा कर सकें। यही तो तुम चाहती थी ना कुंती देवी? यही तो विनती की थी तुमने हमसे। मांग ही क्या रही हो प्रभु? बस इतना ही ना कि बहुएं मेरी सेवा करें। कुंती देवी, तुम फिर से लालच कर रही हो। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनी ही थी, सो कर दी। मैया, तूने प्रभु से मांगा था कि बहुएं तेरी सेवा करें? हाँ, मांगा तो मैंने ही
था। या फिर ये कहें कि लालच किया था, बहुओं की सेवा का लालच, जिसका फल भी मिल गया। मैंने इस बार भी तुम्हें स्मरण कराया था कुंती देवी कि लालच बुरी बला है, पर तुम मानी नहीं और परिणाम स्वरूप अपनी गर्दन तुड़वा बैठी। चलो, जो हुआ सो हुआ, परंतु परिणाम स्वरूप एक अच्छी बात भी हुई। क्या प्रभु? तुम्हें आभास नहीं हुआ यही कुंती देवी कि तुम्हारी पांचों बहुएं तुमसे अपनी मां से भी अधिक स्नेह करती हैं? ये मैंने केवल तुम्हारे लालच का सबक सिखाने के लिए नहीं, ये भी दिखाने के लिए किया था कि तुम्हारी बहुओं के लिए तुमसे विशेष कुछ नहीं। जितना प्रेम कन्हैया तुमसे करता है, उतना ही प्रेम तुम्हारी बहुएं भी तुमसे करती हैं। हाँ प्रभु, ये तो बात सही है। पिछले 5 दिनों से मेरी किसी भी बहू ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। कन्हैया, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी माता को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु, ये बात उन पांचों को कौन बताएगा? हाँ प्रभु, अगर उन पांचों को नहीं बताया तो वो लोग सेवा का लड्डू खिला खिला के मुझे बेहाल कर देंगी। वो मुझ पे और तुम्हारी बहुओं के स्वप्न पे छोड़ दो। आज रात मैं फिर से उनके स्वप्न में जाऊंगा और उन्हें यह बताऊंगा कि उनकी सास की विपदा टल गई है। अब उन्हें उनकी सास की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, बिल्कुल सेवा करने से रोक दोगे? थोड़ी बहुत होती रहेगी तो अच्छा है। मैया, लो, आज भी कुछ साफ साफ बता के नहीं गए। सेवा करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगी मैया, करेंगी। दीदी को भी ठीक यही सपना आया और दीदी को सपना आया तो मुझे भी आया। शिवजी ने बोला कि अब माँ जी की जान को कोई खतरा नहीं। जय शिव शंभू। इल्मा दीतला मैम शोज। मुझे भी शिव जी ने यही बताया कि अब माँ जी को कुछ नहीं होगा। पता है, शिव जी ने मुझे भी यही कहा कि अब मम्मी जी कहीं जाएंगी नहीं। लेकिन ना, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती थी कि कहीं नहीं जाएंगी का मतलब सरला आंटी के साथ चाट खाने और पागू में वो वहां भी नहीं जा पाएंगी। लेकिन मैं उनसे पूछ पाती उससे पहले ही शिवजी होके गायब हो गए। अरे परी, शिवजी के कहने का मतलब ये था कि अब सासू माँ खतरे से बाहर है, उनकी जान को अब कुछ नहीं होगा। मैं तो ये सुन के ही इतनी खुश हो गई थी कि आज सारी चीजें मैंने माँ जी की पसंद की बनाई। अति उत्तम बोली। दुआएं थे एक्सीलेंट, बिल्कुल अच्छा किया। जब माँ जी हमें छोड़ के जाने वाली थी तब भी हमने उन्हें अपने हाथों से खिलाया था, और अब जब माँ जी बिल्कुल सुरक्षित हैं तो इस खुशी में आज फिर से हम उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। हाँ। अब इस साड़ी का क्या करें? सोच के देखो, सासू माँ की हमेशा से इच्छा थी ना कि वो सतरंगी साड़ी पहने। अब जब हमने बनवा ही ली है तो क्यों ना हम ये साड़ी सासू माँ को तोहफे के तौर पर दे, वो भी हम सब की तरफ से। यथार्थ शुभ है। हाँ। बहुओं, मम्मी जी, सब कहाँ गए मैया? कोई दिख नहीं रहा। देखा लल्ला, बहुओं को पता लगते ही कि बुढ़िया अब कहीं नहीं जा रही, सबकी सब गायब है। मैया, मुझे तो लगता है भोले बाबा ने सपने में आके उन्हें कह दिया है कि बुढ़िया की अब गर्दन ठीक हो गई है, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैया,
हम समस्त कुलवधुएं पुनः आपकी सेवा हेतु एकत्रित हुए हैं। सब तो ले आए, अब और क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम बहुओं की टोली फिर से आपकी सेवा में हाजिर है, कह रही हैं दीदी। हाँ मैया, एक अत्यंत मुदित समाचार की प्राप्ति हुई। कदाचित उसी उपलक्ष्य हेतु आपके समक्ष आपका मन भावन आहार व्यंजन सम्मिलित किया है। नहीं नहीं, अभी के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगी मैं। माँ जी, एक बहुत अच्छी खबर मिली है, बस इसी खुशी में आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, कह रही हैं दीदी। और सासू माँ आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। माँ जी, आपकी हमेशा से इच्छा थी ना सतरंगी साड़ी पहनने की। ये हम पांचों की तरफ से आपके लिए। गिरगिट साड़ी नहीं, मतलब गिरगिट भी तो अलग अलग रंग बदलती है ना, वैसे ये साड़ी में बहुत सारे रंग है, बदलते रहो बदलते रहो। ये देखिए, आपकी पसंद की इंद्रधनुष रंग की सतरंगी साड़ी। अरे बहू, साड़ी तो सच में बहुत ही सुंदर है। अथवा आपके धारण उपरांत अत्यधिक मनोहर, उत्कृष्ट एवं सुशोभित हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं किसी को क्यों दूंगी? माँ जी, आप पहनेंगी तो और भी अच्छी लगेगी, कह रही हैं दीदी। हाँ मम्मी जी, और कोई परेशानी भी नहीं कि यहाँ पे ये रंग जचेगा या नहीं जचेगा, क्योंकि इसमें तो सारे रंग है ना। मम्मी जी, चाहिए ना, ये साड़ी पहन के आइए ना, कितनी सुंदर साड़ी है, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, अभी नहीं। माँ जी, पहनिए ना, आपकी सतरंगी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी होगी तो दीदी को भी बहुत अच्छा लगेगा, और दीदी को अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ सासू माँ, प्लीज पहनिए ना, प्लीज पहनिए ना माँ जी, माँ जी पहनिए ना। भैया नहीं नहीं, आप नहीं, मम्मी जी आप पहनिए। भैया ठीक है। मम्मी जी, सेल्फी लेते हैं। बस बस, और कितनी फोटो खींचेगी? मैं कोई इलेक्शन जीत के थोड़ी आई हूँ। मम्मी जी, 7 रंग की 7 सेल्फी। भैया एकदम श्रीदेवी लग रही है। अगर पिताजी होते ना तो अभी के अभी कस्तूरी की चाट खिलाने ले जाते। आइए माँ जी, अब बैठिए, खाना ठंडा हो रहा है, बैठिए। लेकिन आज ऐसी खास बात क्या है कि मैया के पसंद की साड़ी, मैया के पसंद का खाना? हाँ हाँ, वो बात तो बताओ। मैया, आप कदाचित पीतवर्ण गोलाकार मिष्ट गूंदा फल ही ग्रहण कीजिए। मात्र शेष बीजों की गणना करना कदापि व्यर्थ निषेध। हाँ, तुम भी साथ में बैठ के खाओ। पीतवर्ण गोल आकार मिष्ट गूदा फल यानी कि आम। माँ जी, आप आम खाइए, गुठलियों की चिंता मत कीजिए, कह रही हैं दीदी। यथार्थ। चलो चलो, अब हम सब बारी बारी अपने हाथों से माँ जी को खिलाते हैं। हाँ, अरे तुम लोग अपने हाथों से, मैं अपने हाथ धोकर आई हूँ। पता है सासू माँ, लेकिन फिर भी आज भी हम आपको हमारे हाथों से खाना खिलाएंगे। हाँ? लल्ला, अरे बस बस, आराम से। मैया, भोले, ये साड़ी मेरे पहले करवा चौथ की है। ये कहते थे कि लाल रंग मुझ पे बहुत जचता है। वाह चाची, क्या साड़ी है। इसकी तो मैं ड्रेस बनवाऊंगी। अब से ये मेरी। अरे सुन तो, अरे दे भी दे, वैसे भी ये सारी साड़ियाँ अब तेरे किस काम की। जब पति चला जाता है
तो सिर्फ पति नहीं जाता, आपका हक भी चला जाता है। धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।